निफ्टी 19,000 पॉइंट्स हिट कर चुका है मेरे दोस्त। स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई छू गया है, बट नोबडी सीम्स टू केयर। ना ही कोई एक्साइटेड है, ना ही आपको अपने आसपास दिख रहा होगा, कुछ भी एक्साइटमेंट के लिए रहे ही नहीं। और इस वीडियो में ना यही आपको बताऊंगा जो इतनी डीप लर्निंग देगा ना, दिस लर्निंग आप अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में ना हमेशा याद रखोगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बियर पढ़ दी। इतिहास में अगर पहली बार हम 19,000 के लेवल पर पहुंचे, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, उन्होंने वापस से ऑल टाइम हाई को हिट किया है। कि मार्केट अब एक के बाद एक नए रिकॉर्ड हाइज लगातार करती हुई और कि ये बबल नहीं है, ये हवा में गुब्बारे में हवा भरी हुई तेजी नहीं है। Today we are in one of the best positions one could dream of. दोस्तों गोयला आपके सामने आ गया है और आज इतनी मेजर लर्निंग होगी ना। एंड आपको पता है पहले गोयला ने ऐसी वीडियोस नहीं बनाई थी। क्यों? बिकॉज जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, वन नीड्स टू बी एक्सपीरियंस्ड इन मार्केट्स की इसको समझ पाए। इसको समझना भी आसान नहीं होता है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूरी होता है। अब मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस 2020 के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई स्टॉक मार्केट्स में, तो आई एम अज्यूमिंग आपको कोविड टाइम के बाद तक का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। 2-3 साल आप मार्केट्स को देख रहे हो। तो आज ना मैं ये नहीं बताऊंगा अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ, कल क्या हो रहा है। थोड़ा बाहर निकलते हैं, ब्रॉडर व्यू लेते हैं। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट समझाऊंगा फ्रॉम अ ईगल्स आई। एंड फॉर अ इन्वेस्टर ये लेसन इज वन ऑफ द बिगेस्ट। बाय द वे, अगर आपको फैक्ट्स और फिगर्स जानने हैं ना कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई क्यों टच किया है, एक व्हाट आर द इकोनॉमिक रीजंस, व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस, क्या आगे भी टच करता रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए FF वीडियो। 200 कमेंट्स, पूरी वीडियो आपकी। अब स्टॉक मार्केट्स में यार एक ही रूल है, और जो अपने आसपास अभी तक आपने रियलाइज कर लिया होगा, और इस रूल का कोई तोड़ है ही नहीं। ये रूल है कि जनता स्टॉक मार्केट्स में कभी भी पैसे नहीं कमा सकती। मैं दोबारा बता रहा हूं, पीपल कैन नेवर अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट्स। क्यों? क्या लोग बेवकूफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। चाहे किसी का कुछ भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, या उसके बाद जितने भी पैसे हो, या जितना भी दुनिया का विजडम हो या नॉलेज हो, स्टॉक मार्केट्स में आपको पैसे जरूर हारेगा। ये इसलिए है बिकॉज हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है। और स्टॉक मार्केट्स आप देखोगे ना, ज्यादातर फंडामेंटल और टेक्निकल गेम होता भी नहीं है, ये ज्यादातर गेम होता है साइकोलॉजी का। और अगेन मैं आपको एक एक करके आराम समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, लोग स्टॉक मार्केट पैसे हारते हैं। हाँ, वो अपने आसपास हमने देख लिया होगा। आपको 50 लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं स्टॉक मार्केट जो है सट्टा है, छोड़ दो। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, वो आपको जेन्युइनली एक अच्छे स्पेस से ही बोल रहे हैं। सेकंड चीज, अब साइकोलॉजी में इशू क्या आता है, अब उसको एक बार समझते हैं। आप एक काम करो, ये मुझे बताओ कि व्हाई हैव यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स? टेल मी दिस, व्हाई हैव यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट? सोचो, थोड़ा सोचो। इफ यू आर थिंकिंग बिकॉज स्टॉक मार्केट से आई विल गेट मनी, तो पैसे के लिए आए हो, तो पैसे के लिए तो आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, MLM कर सकते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग। वो मत करना प्लीज, बट कर तो कुछ भी सकते हो आप। वाई स्टॉक मार्केट ओनली? एक्चुअल रीजन ये है, अगर आप बहुत हार्ड सोचोगे ना, द रीजन यू हैव एंटर्ड स्टॉक मार्केट्स बिकॉज आपने देखा है कि आपके आसपास के लोग वर मेकिंग मनी थ्रू स्टॉक मार्केट्स। हो सकता है वो आपके कोलीग्स हो सकता है वो आपके प्रोफेसर्स इन कॉलेज हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके कजन्स हो, ब्रदर्स हो, फ्रेंड्स हो सकता है आपने किसी को इंटरनेट पे देखा हो, और इसीलिए आपका स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। इसमें शायद से 1% एक्सेप्शन होगा, वरना सबके साथ यही होता है। लोग स्टॉक मार्केट्स में कब कमाना शुरू करते हैं? लोग स्टॉक मार्केट्स के अराउंड एक्साइटमेंट कब शुरू करते हैं? अराउंड द पीक। तो ज्यादातर देखोगे ना, पीपल बाय अराउंड द पीक इटसेल्फ। पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स जब मार्केट्स ऑलरेडी पीक आउट हो जाता है। अब आप यहां देखेंगे, इफ सपोज आई लेट मी टेक दिस पीक, तो आप देखोगे कि ज्यादातर लोग ना इस पीक के अराउंड ही आए हैं, इस एरिया में आए हैं। क्यों? आप देखोगे अब फिर पीक क्यों बन जाता है? अभी भी सोचते ना कि गोइला फिर पीक क्यों बन रहा है, तो सब आ रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए। होता ही है, इस पॉइंट में स्पेसिफिकली अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एवरीवन इज बाइंग इट, एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू स्टॉक मार्केट्स, और प्राइस बहुत जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ने लग जाएगी, जो क्रिएट करता है एक बबल। और ये बबल जब बर्स्ट कर जाता है, तो यहां पे आप देखोगे मार्केट स्टार्ट्स टू कम डाउन। आप खुद देखोगे, क्रिप्टो करेंसी देख लीजिए। क्रिप्टो करेंसी में 2021 और फर्स्ट हाफ 2022 याद करो,
हर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर क्रिप्टो करेंसी में एक्सपर्ट बन चुका था, है ना? हर दूसरी रील आपको क्रिप्टो करेंसी में दिख रही थी। हर आदमी बोलता भाई क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बेवकूफ है क्या? क्रिप्टो करेंसी तो भाई फ्यूचर है, राइट? कहाँ गए वो लोग? लिपट गए। क्रिप्टो करेंसी में भी सेम चीज हुई थी, बिकॉज जब क्रिप्टो करेंसी पीक में था तभी लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। इसलिए आप देखोगे ज्यादातर लोग, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, आप किसी को जानते हो जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी नुकसान में बैठा हुआ है और उसने अभी तक अपने क्रिप्टोज होल्ड करके रखे हुए हैं। 99% केसेस में यही होगा। अगेन, अगर आपके साथ ही हुआ है या आपने देखा है, आपके आसपास हुआ है, कमेंट बॉक्स में विद मी लिख के जरूर बताना। और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज मुझे भी पता चल जाएगा आपके साथ हुआ है और सबको पता चल जाएगा कि ये सबके साथ होता है। जो मैं पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सबका गेम ही सेम है। जनरली वी हैव गॉट हियर, अब स्टॉक्स आते हैं नीचे, स्टॉक्स क्रिप्टो कुछ भी हो, साइकोलॉजी हर जगह सेम। यहाँ पे हमारी टेंडेंसी क्या होती है? टू होल्ड द स्टॉक्स। इसलिए आप देखोगे यू आर स्टिल होल्डिंग योर लॉस मेकिंग स्टॉक स्टिल नाउ, और जो प्रॉफिटेबल स्टॉक थे वो 10-12 रुपए प्रॉफिट में बिक गए। बहुत नॉर्मल चीज है। और करते करते आदमी होल्ड करता रहता है, और जैसे ही थोड़ा सा यू टर्न होता है ना, आदमी बेच देता है। यहाँ पे आदमी जनरली सेल कर देगा, एंड दैट इज व्हाई पीपल हेट स्टॉक मार्केट्स। दैट इज व्हाई आप कितने भी डिग्री ले आओ, कुछ भी ले आओ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और इसको प्रूव करने के लिए ना, आई शो यू दिस रिसेंटली। अब जनरली आई कीप डूइंग दिस रिसर्च, है ना? तो अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं लिख लूंगा, आई राइट माय थॉट्स डाउन वगैरह। अब आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल आया था ऑन 28 जून 2023। यहाँ पे लिखा है, रिटेल इन्वेस्टर्स गॉट टू लिटिल जॉय फ्रॉम द सेंसेक्स हिटिंग द पीक। क्यों? आप खुद देखोगे एक्साइटमेंट नहीं है आसपास, लोग एक्साइट नहीं हो रहे, लोग खुश नहीं हो रहे कि अरे भाई स्टॉक मार्केट चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया। क्यों? यहाँ पे आइए सर, यहाँ पे आप देखोगे जनरली लोग पीक पे खरीदते हैं। अब जिन लोगों ने लास्ट पीक में खरीदा होगा उनके लिए तो अब उनकी लेवल पे आया हुआ है यार। ये टाइम तो उनके लिए क्या था? मंदी थी। ये टाइम क्या था? उनके लिए बेयर रन था। अब उनके लिए पीक में है। एंड व्हाई वुड दे बी एक्साइटेड? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अब जाके ब्रेक इवन करके बाहर निकल रहे हैं। अब यार ये ना थोड़ा सा एडवांस जाता है। अब मुझे पता नहीं कि ये आप लोग पसंद करोगे कि भी नहीं करोगे। तो इस वीडियो को अगर मुझे 2500 के ऊपर लाइक्स मिल गए, 2500 के ऊपर लाइक्स मिल गए, कोयला इशारा समझ जाएगा कि आपको ऐसे इन डेप्थ टॉपिक्स ऑफ एनालिसिस चाहिए। और इससे ना मुझे समझ आ जाएगा कि मेरी ऑडियंस उस लेवल पर है कि वो ऐसे टॉपिक्स हैंडल कर सकती है। तो 2500 लाइक अगर क्रॉस कर गया ना, तो गोयला आपका इशारा समझ जाएगा कि आपको ऐसे टॉपिक्स और चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे जब ये है और वो सेम लेवल पे दोबारा है, तो व्हाई वुड देयर बी एक्साइटमेंट? अब एक बात सोचो, लास्ट टाइम जब मार्केट ऑल टाइम हाई टच किया था, कितनी एक्साइटमेंट थी भाई। यूट्यूब ने भर दिया, फिर इन्फ्लुएंसर्स ने भर दिया, भाई भर दिया। आपको ईमेल्स आ रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई, इकोनॉमिक टाइम में छप रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई। अब तो कोई आई नहीं ना, शायद आपको पता भी ना हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई होगा, आपको उस वीडियो से पता चल रहा है। एंड दिस इज दैट स्पेसिफिक रीजन। और अगेन मैं आपको डेटा बैंक दिखाता हूँ। डेटा पे अगर जाऊंगा, 2019 में इंडिया में वी हैड 39.4 मिलियन डीमैट अकाउंट्स, एंड मई 2023 तक का तो मैं डेटा देखूंगा, नाउ वी हैव 118.2 मिलियन अकाउंट्स। मतलब अब ये देखो, मोर देन हाफ द डीमैट अकाउंट्स 2019 के बाद ही आए हैं। और ज्यादातर जो भी इन्वेस्टर है, जो नए इन्वेस्टर है, ये पीक्स में ही घुसे हैं। इसलिए अब इनकी मार्केट्स में एक्साइटमेंट भी कम हो रही है। अब अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, फ्रॉम 22 to 23, हाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर रिडीम्ड विदिन अ ईयर। विदिन अ ईयर, लोग एक साल में ही निकाल लेते हैं। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? अगर किसी ने यहाँ पीक पे इन्वेस्ट किया, आधे से ज्यादा यहीं पे बेच जाएंगे, जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा था। सेकंड डेटा ये है, 5 साल के बाद ना सिर्फ 3.1% म्यूचुअल फंड होल्डर्स रहते हैं, और इसलिए कोई स्टॉक मार्केट से पैसे कमा ही नहीं पाता। बिकॉज इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स को सोचते हैं स्टॉक्स है, इनको ट्रेड करो, बाय सेल करते रहो हर रोज। एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू रियलाइज। आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है, आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है, आपको अपनी स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में पूरा कंट्रोल करना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में और काम करना चाहते हो, गोयला का पूरा एक मास्टर क्लास है जिसमें आप 3-4 घंटे मेरे साथ बैठोगे, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग आके वो वेबिनार देख चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं, और ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स दिमाग फट जाता है। हाँ, वो पेड है, वो फ्री नहीं है, बट उस छोटे से अमाउंट के लिए जो आपको शायद 2 पिज्जा सस्ती पड़ जाएगी ना, आपकी इन्वेस्टर साइकोलॉजी तो मैं पत्थर कर दूंगा। चाहे कहानी स्टॉक मार्केट्स की हो, क्रिप्टो की हो, होता सब में सेम है कि ये सारी साइकोलॉजी ही मारती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपका बबल बर्स्ट हुआ कि लोग स्टॉक मार्केट्स में करते क्या है।